आज हम शनि के बारे में बताना चाहते हैं। देखिए, शनि ग्रह क्या है? ठीक है, शनि ग्रह क्या है? और 25 तारीख से शनि का परिवर्तन हो रहा है। शनि एक राशि में 2.5 साल चलता है और 12 भावों में 30 साल लगते हैं इसे चलने। शनि सब में शांत प्रिय और शांत ग्रह है, मैं बताना जो चाहता हूं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, शनि 12 भावों में शनि का प्रभाव। अब जो शनि है हमारा मकर राशि से बदल के कुंभ राशि में आ रहा है। अब हमारी जो साढ़ सती चल रही थी अब तक, उनमें परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, हमारी धनु पे साढ़ सती थी, अब हमारी साढ़ सती मीन में आ जाएगी। दोस्तों, इसके बारे में तो मैं आपको अभी थोड़ा सा आगे हट के बताना प्रयास करूँ, तो मैं इतना ही कहूंगा कि ध्यान से, अगर आपके समझ में ना आए तो जब भी ध्यान से पढ़े, शायद इससे आपका कल्याण। शनि ग्रह क्या है? शनि ग्रह एक बड़ा ग्रह है, धीमी चाल चलने वाला ग्रह है। ग्रहों की ऊपर से नीचे के मंत्री परिषद में दास ग्रह का दर्जा पाता है शनि ग्रह। शनि ग्रह एक सेवक है, शनि ग्रह बुजुर्ग है, शनि ग्रह दादा है। शनि का संबंध हमेशा अपने से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों के साथ होता है। शनि का एक बहुत बड़ा दर्जा ज्योतिष में दिया गया है, वो न्यायाधीश का भी है। यानी जो घर का परिवार का बुजुर्ग होगा, उस व्यक्ति को किसी भी कार्य का जज करने के लिए नियुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि उसका अनुभव अच्छा होगा। यानी आपके कर्मों के हिसाब से आपका दंड विधान क्या है होगा, पुरस्कार भी होगा, उसमें आपको कष्ट भी होंगे, आश्चर्य भी होगा, लेकिन डिसाइड करता है शनि ग्रह कि किस हिसाब से आपको कब कहां दंड या पुरस्कार मिलना चाहिए। न्यायाधीश भी कहे जाते हैं। शनि को चाचा भी कहा जाता है, शनि को न्यायाधीश भी कहा जाता है, शनि को सेवक भी कहा जाता है। शनि एक ठंडा ग्रह है, धीरे चलने वाला ग्रह है। शनि धीरे धीरे काम करता है, लेट करता है, आपसे आप में बहुत हार्ड वर्क करवाता है, और तब कहीं जाकर शनि अच्छा कार्य करता है। शनि एक ठंडा ग्रह है, मैंने बताया। शनि जहां बैठता है वहां अच्छा करता है। शनि जहां पे बैठेगा वहां का अच्छा करेगा, और जहां दृष्टि देता है वहां रुकावटें डालता है। अगर लगन में किसी के शनि बैठा है तो वो शरीर से मजबूत रखेगा, और उसकी दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ेगी तो पति पत्नी के साथ रिश्तों में कमजोरी रखेगा। इसको मैं वैदिक को जब पढ़ा ही रहा हूं धीरे धीरे, दोस्तों, वैदिक को पढ़ने में आनंद तो आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वैदिक वही पढ़ पाएगा जिसका शनि मजबूत होगा, और जो सहनशीलता से और संयमता से पढ़ना चाहे। ठीक है, शनि जहां बैठता है वहां अच्छा करता है, जहां दृष्टि देता है वहां रुकावटें डालता है। लेकिन अच्छा भी कैसे करता है? धीरे धीरे जिस स्थान पर बैठा होगा उस स्थान पर शुभ में उतना अच्छा जीवन नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जीवन आगे बढ़ता है, वैसे वैसे शनि अच्छा असर देता है, प्रारंभ कर देता है। उस भाव के जो अच्छे रिजल्ट हैं वो आपको मिलने लगते हैं। अब आप देखिए, कितनी मैंने आपसे बताया कि उस भाव को जो रिजल्ट है वो आपको मिलने लगते हैं। अब देखिए, प्रथम भाव का शनि, वैसे तो दोस्तों इसके तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन जैसे मैं समझा सकूं वो समझाता हूं। शनि डार्कनेस है, शनि लाइफ में कुछ ना कुछ देकर जाएगा। जितनी हम मेहनत करेंगे उतना फल देगा। मगर दूसरे ग्रह घर वाप दूसरे मगर दूसरे ग्रह घर वापस ले लेते हैं, मगर शनि ऐसा नहीं करता। शनि जितनी मेहनत करेगा उसका परिणाम देगा, लेकिन मेहनत का फल टाइम पर ही मिलेगा। शनि को छाया मानते हैं, जहां सब कुछ काला हो, कमरे बंद हो, नेगेटिव थिंकिंग वाले लोगों को कहें सब कुछ खत्म हो जाएगा। मगर पॉजिटिव थिंकिंग वाले लोग छठी इंद्रियां जगाएंगे। जो पॉजिटिव होते हैं, जो अंधेरे से घबराते नहीं हैं,
वो उनकी छठी इंद्रिय काम करती है। हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। अंधेरा इतना संघर्ष करवा देता है कि जब वो उजाले तक इंतजार करता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञानी व्यक्ति होके निकलता है। वो कहीं ये आवाज सुनने की कोशिश करेगा कि आगे बढ़ने की कोशिश करे, क्योंकि अगर रात हो रही है और किसी आदमी को अंधेरा ही दिखाई दे रहा है और वो अंधेरे में घबरा जाता है, अगर वो आगे बढ़ने की कोशिश करता रहेगा और धीरे धीरे चलता जाएगा, सारी परेशानियों से निकलता जाएगा, तो ऐसे व्यक्ति को लाइफ में पॉजिटिव थिंकिंग रखेगा तो शनि आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा, रास्ता दिखाएगा, आपका टैलेंट बढ़ाएगा, पर इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शनि की अपनी राशि कुंभ भी होती है और विशेषता शनि में है, कुंभ में ही होगी। कुंभ राशि वाले लोग धीमी गति वाले होते हैं। अगर परेशानी होती होगी तो वह किसी को नहीं बताते। उनमें ज्यादा पेशेंस होता है, धैर्य ज्यादा होगा, वे अपने अंदर फीलिंग कम ही मानते हैं। शनि कर्म का कारक है। 10वां घर शनि जहां भी बैठा है वहां से 10वीं दृष्टि से देखेगा, वहां शनि मेहनत हार्ड वर्क कराएगा। शनि जहां बैठा होगा वहां से चौथा घर देखता है, चौथे घर में अप एंड डाउन लगा ही रहेगा, क्योंकि चौथा घर घर का परिवार का होता है। शनि आपको 4th हाउस में सपोर्ट नहीं करता। शनि किस 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 चीज का कारक है? शनि न्याय का कारक है। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो शनि आपका न्याय करेगा, इफेक्ट देगा। 10वां घर कर्म का कारक है, तो काम करने में आप ईमानदार होंगे। अगर आप कुछ घोटाला करते हैं, अगर आप ईमानदार नहीं होंगे, अगर आप कुछ घोटाला करते हैं, आप लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। शनि के इसलिए न्याय का देवता कहा गया है। दोस्तों, शनि एक बहुत अजीब तरह का ग्रह है। शनि की महादशा और साढ़े सती, इसका मेरा पर्पज है वैदिक भी आप जान जाए, वैदिक के भी पार्टों को जान जाए। शनि की महादशा आपके जीवन में 36 साल से पहले आती है, आपको स्ट्रगल ज्यादा कराती है, मगर 36 के बाद आती है तो उतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। शनि की कोई भी व्यक्ति शनि प्रबल है तो 36 साल से 42 साल में उसका भाग्य उदय होता है। शनि की साढ़े साथी लाइफ में आना सबको डराती है। साढ़े साथी से पहले 2.5 साल कुछ नया चेंज लाती है। आपके मन में, आपके व्यापार में या आपके काम में कुछ चेंज आता है। जब ये साढ़े साथी गायब होती है, आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे। आपको पता लग जाएगा आप कितने साथ, किसने आपका साथ दिया, किसने नहीं दिया, आपको पता चल जाएगा। अगर आपका क्या लक्ष्य है, आपको क्या करना है लाइफ में। जैसे ही शनि की साढ़े साथी आएगी, दोस्तों ये हमारी परीक्षा लेती है। अपने पराये हो जाते हैं, अपने गैर हो जाते हैं, हम संसार में अकेले पड़ जाते हैं। जिन्हें हम मित्र समझते थे वो शत्रु का रूप ले लेते हैं। तो इन सब चीजों से हमें सावधान रहना चाहिए। दोस्तों, सत्य क्या है ये तो ईश्वर के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन यदि कोई ग्रह आया है, हम उसका पूजा पाठ जप तप करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं हम नहीं मानते, मत मानो। तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होता है? भगवान की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता। जब आप परेशानी में आते हैं तो कष्टों को जब झेलते हैं चुप रह सकता है। कहावत है कबीरदास जी की, दुख में सुरविन सब करें और सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुरविन करे तो दुख काहे को होए। दोस्तों, जब हमारे पे कोई समस्या नहीं होती हम भगवान को भूल जाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सूर्य प्रबल होते हैं। उनमें एक अहम होता है, ईगो होती है। दोस्तों, मानव का रूप एक मेरी भाषा में जैसे जानवर है वैसे ही इंसान है, बस डिफरेंस एक ही चीज का है, हमें अच्छे बुरे की सोचने की मानव को शक्ति दी है। अगर मानव उसके बावजूद भी अच्छा बुरा नहीं सोचता तो मानव में और जानवर में कोई फर्क नहीं। नफा नुकसान मानव भी जानता है और नफा नुकसान जानवर भी जानता है। अगर वो ये जानता है इंसानियत क्या है, सच्चाई क्या है, तो वो इंसान कहलाने योग्य है। शनि किस चीज का कारक है? शनि न्याय का कारक है। शनि की महादशा और साढ़े सती,
शनि की महादशा आपके जीवन में 36 साल में पहले आती है। जब ये साढ़े साथी आरंभ होगी तो आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएंगे। अच्छे कर्म की हैं तो अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं, साढ़े साथी में अच्छे फल देकर जाएंगे। आपके कर्म अच्छे हैं तो शनि अच्छे फल देकर जाएगा और सारी कहानी आपके कर्म पे ही भटकती है, चलती है। शनि 5वें घर में है तो ऐसा जातक खुददार होगा। 5वें घर में बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे दंपति को मेडिकल ट्रीटमेंट लेने जरूर होता है। अगर पंचम घर में शनि है तो उसके पति पत्नी के संबंधों में परेशानी आती है। किसी की मृत्यु भी हो सकती है और संबंध आपस में बिगड़ भी सकते हैं। दोस्तों, मैं ये सारी बातें आपको बताना चाहता हूं, लेकिन अगर कोई उसमें मदद मांगने आएगा तो वह बार बार यह योजना होगी कि वह क्यों आया है, वह खुददार किस्म का हो जाएगा। शनि चौथे घर में लग्जरी गाड़ी दिखावा है तो वह इसमें दिक्कत देकर जाएगा। जैसे गाड़ी ली है तो गाड़ी खराब हो जाएगी, उस पर स्केच डल जाएंगे। नई पिलो कवर लिए हैं तो वह कट जाएंगे, कुछ ना कुछ दिक्कतें देगा। शनि छठे व 12वें घर में होता है तो उस इंसान को सब कुछ मिलता है पर देरी से मिलेगा। उसके कामों में देरी होती जाएगी। शनि 7वें घर में है तो शादी का कारक है तो आपकी शादी में देरी होगी। शादी देरी से होगी और शादी हो जाती है तो शनि 7वें घर में होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लाइफ पार्टनर के साथ डिफरेंस होंगे। या तो पार्टनर एज में बड़ा होगा या एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा या ज्यादा पैसे कमाने वाला होगा या किसी भी तरीके से उस घर को इफेक्ट करेगा। अभी मैंने क्या बताया, अगर शनि सप्तम भाव में है या लगन में है तो ये स्थिति बनती है उसके पति की उम्र ज्यादा होती है पत्नी से। शनि प्रवर वाले व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ बैठना पसंद करते हैं, छोटी उम्र के लोगों के साथ बैठना पसंद नहीं करते। ये तथ्यपूर्ण बात है। देखिए, शनि 7वें घर में हो तो शादी का कारक है, शादी हो जाती है। शनि 7वें घर में होता है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी आती है। शनि 10वें घर में बैठा हो तो आपको बहुत ज्यादा घुमाएगा, ट्रेवलिंग करवाएगा, आप इधर उधर बहुत ज्यादा घूमेंगे। यह आपके कर्म का कारक होगा। यदि कर्म का कारक कर्म स्थान में ही बैठा है और 36 साल पूरे हो गए हैं तो आपको अपने वर्क प्लेस में लेट डिले होगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे फल आपको जरूर मिलेंगे। अब मैंने आपको ये शनि के बारे में थोड़ा सा बताया जिससे आपको ये लगे कि शनि क्या है। इसका प्रभाव ये यूट्यूब पे बन जाएगी, सब पे जाएगा। शनि कौन से ग्रह में बैठा है, उनके प्रभाव शनि वाले जातक को सब लोग कैसे मिलेंगे, ये मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ। शनि कौन से ग्रह में बैठा है, उसके प्रभाव शनि वाले जातक को कैसे। शनि जिसका उच्च का होता है उसमें भैरव जी की असीम कृपा होती है। और कोई भी ग्रह उच्च का हो तो उसका फल अच्छा मिलता है, कोई भी ग्रह नीच का हो तो उसका फल नीच का मिलता है। देवता भैरव जी, इनके जो देवता होते हैं भैरव जी होते हैं। पक्का घर 9 10, श्रेष्ठ घर 2 3 7 12, मंदे घर 1 4 5 6, रंग सांवला, शत्रु ग्रह सूर्य चंद्र मंगल, मित्र ग्रह शुक्र राहु बुध। ये सब बातें हमें नोट करनी पड़ेंगी। सम ग्रह केतु गुरु, कार्य डॉक्टर तेल लोहा मशीनरी कार्य है। उच्च तुला, नीच मीश, बीमारी खांसी नजर पीड़ा लीवर, समय रात्रि, दिन शनिवार। शनि का पुरुष सांप जैसा स्वभाव वाला, आंखें सांप की आंख जैसी सामने रंग वाली, बोहे लेटी लकी रखती हैं, सीधी आवाज से सांप की तरह टक्कर करने वाला, बहुत देर के बाद आंखें झुकाने वाला। बात करते समय यह ना तो पता चलेगा वह क्या चाहता है। चारों घूम जाने वाले बेपंदी के लोटे, यदि किसी की सहायता पर या जाए तो अपना सब कुछ बेचकर उसका भला करने वाले, पक्का हर धर्मी। और यदि किसी के से शत्रुता करें तो उसे मिट्टी में मिला देते हैं। केवल दिखावा करेंगे, चाहे शत्रु का हो या उसका अपना कुछ ना बने। कामों की अपेक्षा आंखों से काम लेने वाला, काम छोटे सबसे अलग अलग बैठने का शौकीन होता है। मंदे शनि का प्रभाव
अगर शनि खराब होता है तो घर गिर जाएगा, भैंस मर जाएगी, आग लग जाएगी, जूता जूती खो जाएंगे। अच्छा, कान की बीमारी, खांसी, आंख की परेशानी कम हो जाएगी। शराब मांस का प्रयोग करेगा और बोलना, यह काम शनि से अच्छे प्रभाव को नीच कर देता है। शनि धन संपत्ति देता है, वह मनुष्य को सन्यासी बनाता है। विशेषता, शुक्र पहले घर में हो तो उस दृष्टि पर शनि पर पड़ रही हो तो समीप संबंधी या मकान जातक के धन खाते में जाएगा। यदि कुंडली में मंगल बुध इकट्ठे हो, शनि की दृष्टि से मिल रहा हो, तो राहु होने के कारण जातक को संतान का कष्ट नष्ट करने से अधिक नीच का होगा। शनिवार के दिन उड़द तेल का दान करें। लड्डू बनाकर जहां हल ना चला हो उस जमीन में दबा दें। ठीक है। कीकर का दातुन किया करें। उड़द बादाम नारियल बहते पानी में बहाएं। तेल का छाया पात्र दान करें। लोहे का चिमटा और लोहे का चिमटा और अंगीठी साधु को दान करें। धन संपत्ति के लिए 43 दिन तक लगातार कोवे को रोटी डाले। काले कपड़े में बांधकर काले उड़द साबुत और लोहे का दान करें। ये शनि के एक तरह से दान और ये उपाय हमने बताने का आपको प्रयास करा। अब मैं बताता हूं शनि ग्रह क्या है, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब इसके बाद मैं थोड़ी सी आपके साथ चर्चा करता हूं। आज के परिप्रेक्ष्य के अनुसार शनि का एक परिवर्तन हो रहा है 29 अप्रैल 2022। कुछ लोग 25 को कर रहे हैं, कुछ 29 को कर रहे हैं। 1-2 दिन का पत्रों में फर्क है, इसलिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। शनि देव का महापरिवर्तन 29/4/2022 शनिदेव मकर से कुंभ में प्रवेश करें। शनि देव कुंभ में प्रवेश करेंगे तो वहां उनका मंगल का साथ मिलेगा, जबकि दोनों में परस्पर शत्रु भाव हैं। मंगल के घर में मेष में शनिदेव नीचस्थ होते हैं, लेकिन फिर भी चूंकि मंगल देव ने रावण के प्रकोप से शनिदेव की रक्षा की थी, मंगल के भक्तों का शनिदेव की कुदृष्टि नहीं होती। मित्रों, शनिदेव की 3 दृष्टियां होती हैं, तृतीय, सप्तम, दशम। शनिदेव कुंभ राशि में बैठकर तृतीय दृष्टि से मेष की नीच दृष्टि से देखेगा। सप्तम दृष्टि से सिंह राशि को शत्रु दृष्टि से देखेगा। सब दशम दृष्टि से शत्रु राशि में शत्रु दृष्टि से वृश्चिक राशि को देखेगा। शनि देव की तीनों दृष्टियां आपके जीवन में क्या उथल पुथल मचाएंगी, मेष से मीन के प्रेतन तक उनका क्या असर होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मेष राशि पर शनि का प्रभाव कैसा रहेगा। जैसे कि हमने बताया, शनि की दृष्टियों का असर ही ज्यादा रहता है। शनि देव कुंभ में बैठकर तृतीय दृष्टि से आपकी राशि मेष को देखेंगे 11, 12, 1, जहां पर उनके सेनापति राहु पहले से ही विद्यमान है, पहले से वहां राहु बैठा है। शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मेष राशि वाले जातक के लिए किसी भी कीमत पर यह समय शुभ नहीं है। आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखने होंगे। स्वास्थ्य, दिमागी, धन, खर्च, आपसी रिश्तों में मेल जोल के लिहाज से शनि की नीच दृष्टि, वहां राहु की दृष्टि, राहु शनि जैसी ही फल देती है। वहां राहु का परिवर्तन हो चुका है। जब शनि मेष मंगल की राशि को देखा है, राहु वहीं पे बैठा है, पहले से जहां राहु बैठा है, शनि की दृष्टि पड़ेगी तो मेष राशि वालों के लिए किसी की कीमत पर यह समय शुभ नहीं है। आपको बहुत फूक फूक कर कदम रखना है। स्वास्थ्य, दिमागी रिएक्शन, धन, खर्च, आपसे रिश्ते में मेल जोल के लिहाज से शनि की नीच दृष्टि, वहां राहु की दृष्टि, राहु शनि जैसा ही फल देता है। वहां राहु का परिवर्तन हो चुका है, अभी जस्ट 18 महीने के लिए मेष में आया है। आपको 29 अप्रैल के बाद से आपको खुद को बहुत संभल कर चलना होगा। मेष वालों के लिए यह समय कहीं से भी अच्छा स्थिति में नहीं है, तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पूरा वर्ष आपके लिए बहुत उतार चढ़ाव वाला है, क्योंकि 2.5 साल के शनिदेव यहां पर आए हैं। शनिदेव 2.5 साल के लिए ढैया चली है। जब शनिदेव यहां पे आ गए, कुंभ पे मकर पे भी शारसती चल रही है, किसी के कुंभ में शनि आ जाते हैं तो 2.5 साल के लिए आते हैं। वृषभ राशि, शनि देव आपके परम मित्र हैं,
आपकी राशि में दसम भाव में शनिदेव अपने घर के ही हैं, बहुत कुछ देने के लिए आए हैं। मतलब जैसे छप्पर फाड़ के देना, नौकरी में प्रमोशन, नई नौकरी की प्राप्ति, वैवाहिक सुख, पिता के धन में वृद्धि, पैतृक संपत्ति, विवाद से छुटकारा, इन सब में शनि आपको वृद्धि देगा। आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पराक्रम भी नहीं करना पड़ेगा। आपको इसके लिए तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है, बिंदास रहें। वृक्ष राशि वाले, नंबर 2 राशि वाले बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचने वाले हैं। मिथुन जिसके जहां पे बैठा है, ऐसा व्यक्ति अगर किसी की राशि में मिथुन है आता है, 10वें भाव में आता है, बैठे बैठे पैसा कमाने का मौका देता है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का परिवर्तन 9th हाउस में है, जहां पर यह भाग्य उदय होकर आ गया, जहां दो तरह की स्थिति पैदा होगी। अशुभ का भी दोष लेकर आया है। मिथुन के लिए 8वें के मालिक भी शनि है और 9वें का मालिक भी शनि है। स्वास्थ्य को लेकर ये आपको चिंतित करेगा, आपकी हेल्थ पर आपका धन खर्च करवाएगा, लेकिन सेम टाइम आपको ये भी महसूस करवाएगा जैसे आपका भाग्य आपका साथ देगा। जैसे आपको चोट लगी और 2 कदम पर अस्पताल है, कहीं और भी लग सकती है, भाग्य आपका साथ देगा। तरीका समझे? आपके साथ कोई घटना घटी और इमीडिएटली आपकी कोई मदद करने के लिए आता है, इसे किस्मत का साथ। आर्थिक स्थिति पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां से उनकी बाकी दृष्टियां आपके तृतीय भाव पर दृष्टि डालेगा, आपके 6th भाव पे भी दृष्टि डालेगा, शत्रु का नाश करेगा। जितने भी आपके गुप्त शत्रु हैं, कोई आपके सामने टिक नहीं पाएगा, कूटनीति आपके अंदर भर देगा। कर्क राशि वालों के लिए शनि देव अष्टम में आए हैं। कर्क राशि के लिए, कर्क वालों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि अष्टम में शनि आना सब ग्रही है। रोग, अष्टम भाव अचानक से जागृत हो जाएंगे, पांव घुटनों में तकलीफ, आंखों में परेशानी, आपसी तालमेल की कमी, दाम्पत्य जीवन में नुकसान, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब करेंगे। कर्क राशि वालों के लिए 10th हाउस पर उनकी नीच दृष्टि पड़ेगी। नौकरी में, नौकरी से कुछ ना कुछ दिक्कत, कठिनाई, जैसे कोई पीछे काम में मन नहीं लगेगा, नौकरी छूट सकती है, ऐसी स्थिति में बाधाएं आ सकती हैं। नीच दृष्टि से 10th हाउस में राहु पहले से ही बैठा है, सरकारी नौकरियों में बाधाएं आ सकती हैं और सबसे ठीक रहेगा। थोड़ा बहुत भटकाव, पति पत्नी में शारीरिक डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन मैरिज लाइफ में खतरा नहीं है, नौकरी में खतरा है। सिंह राशि वालों के लिए यह स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। चेहरा काला पड़ जाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ गई, चेहरा काला पड़ जाएगा, इधर उधर आना जाना, यहां तक भटकाव, व्यर्थ का भ्रमण करेंगे, पत्नी हावी रहेगी, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, धन स्थिति अच्छी रहेगी, कोई चिंता नहीं। बस शारीरिक रूप से खुद को संभाल लीजिए, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 का स्वामी होकर भी आपको देख रहा है। कर्जा मत लेना, नौबत बहुत बार आएगी, अब ले लो पैसा, ले लो तो पैसा दे नहीं पाओगे, यहां से आपको संभलने की आवश्यकता है। देखो दोस्तों, कितनी बड़ी युक्तियां हैं। नौकरी पैसे में दिक्कत नहीं करेगा, वहां से आप निश्चित रहेंगे, आपको कर्जा नहीं लेना है। ये शनि के मैं आज 5 भाव के बारे में बताया है, और मैं इससे अलग भाव के बारे में मैं कल बताऊंगा।